हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए थे। हमें पता है एक्सरसाइज 3.4 में हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे सोल्व करने का जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड, या हम कह सकते हैं बच्चों पूर्ण वर्ग विधि। हाँ, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है इसे हम सेम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही सोल्व करेंगे। जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं किए वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वो वीडियो जरूर देखिए। अगर आप वो वीडियो देखोगे तभी आपको ये जो इसका थर्ड पार्ट है समझ आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसे जरूर देखिएगा। अब हम करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो है बच्चों हमारे पास 4x² + 3x + 5। हाँ जी बच्चों, प्रीवियस वीडियो मैंने समझाया था कैसे करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट वही मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वेशन को डिवाइड बाय 4 कर देते हैं 4 से भाग देने पर, या डिवाइड बाय 4 लिख देते हैं। तो ये x², 3 में 4 का डिवाइड जाएगा नहीं तो 3/4x प्लस में 5/4 इक्वल में क्या आ गया बच्चों 0। अब हम क्या करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है 3/4 इसका जो हाफ करके और उसका स्क्वायर करके, दिस मीन 3 × 1 = 3 का स्क्वायर 9, 4 × 2 = 8 का स्क्वायर 64। ये क्या कर देंगे बच्चे, जोड़ देंगे और घटा देंगे। हिंदी में लिख देना जोड़ने व घटाने पर, इंग्लिश में मैंने लिख दिया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हाँ जी, ये स्टेप सेम लिख दो। x² + 3/4x + 5/4, इसमें एक बार प्लस में लिख दो 9/64, एक बार माइनस में लिख दो। इक्वल में क्या रखो बच्चों 0। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक x² वाला स्टेप, एक x वाला स्टेप और एक आपने जो प्लस किया है, ये तीनों स्टेप मिलके एक क्या बनाएंगे बच्चों, होल स्क्वायर बनाएंगे। अगर आपका दिमाग चल रहा है तो यहाँ पे ये देखो x किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर, और ये 9/64 किसका स्क्वायर होता है, 3/8 का स्क्वायर होता है। क्योंकि x वाला स्टेप पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में साइन लगा दो पॉजिटिव, और ये होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इन ये जो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ना बच्चों, अगर आप इसको ओपन करोगे तो यही बन जाएगा आपके पास दोबारा, x का स्क्वायर ये रहा, 3/8 का स्क्वायर ये रहा, और 2ab वाला स्टेप करोगे तो ये बन जाएगा। बाकी जो आपके पास टर्म रहेगी कौन कौन सी, 5/4 और 9/64, इनको आप राइट हैंड साइड में ले आइए। तो माइनस के 9/64 इधर आके प्लस का 9/64, 5/4 इधर आके माइनस का 5/4 हो जाएगा। इसके बाद ये x + 3/8 का होल स्क्वायर एज इट इज, इसकी कैलकुलेशन करो 64 एलसीएम, ये 9, 4 की टेबल में 64 आता है बच्चों कितने पे, ये आ गया बच्चों आपके 16 पे, 16 को 5 से करेंगे अपने तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 16 × 5 = 80, 16 × 5 क्या आ गया बच्चों 80 आ गया। ये आ गया 9 - 80। अब ध्यान से देखिएगा, x + 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल 9 - 80, ये आ गया बच्चों हमारे पास नेगेटिव आ गया। ये क्या आ चुका है बच्चों हमारे पास, नेगेटिव आ चुका है। इसलिए जब भी आपके पास होल स्क्वायर के सामने कैसी टर्म आ जाए बच्चों, नेगेटिव आ जाए, तो उसको आप आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो यहां पर अपने क्या लिख देंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। क्या लिखेंगे बच्चों, रूट्स आर इमेजिनरी लिखेंगे। ये रूट्स आर इमेजिनरी या लिख देंगे इसके मूल काल्पनिक हैं। और ये क्यों है बच्चों, इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। क्योंकि जब भी स्क्वायर के सामने कोई नेगेटिव डिजिट होती है तो वो नेगेटिव होती है, उस कंडीशन में सोल्व क्यों नहीं होती इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। एक बार तो नेगेटिव आते ही आप छोड़ देना, ये क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होगा। हाँ जी, अब हम करते हैं बच्चों फर्स्ट का, जो हमारे पास 3.4 के फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो आप बच्चों। 3.4 में फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जब भी नेगेटिव आ जाए स्क्वायर के सामने तो उसे लेट इट बी कर दो, छोड़ दो। अब हम फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है बच्चों हमारे पास, फोर्थ पार्ट है बच्चों 4x² माइनस प्लस है बच्चों 4√3x प्लस में 3 इक्वल में है बच्चों हमारे पास 0। हाँ जी, देखिए सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो डिवाइड बाय 4 कर देता हूं, डिवाइड बाय 4। तो ये x² प्लस ये भी 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे √3x
ये 3/4 इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0 आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस में 3/4, तो अब हमें क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है √3 इसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है। √3 का स्क्वायर 3 होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये क्या करना है ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो देखो बच्चों x का स्क्वायर प्लस √3x प्लस में 3/4 और प्लस में 3/4 भी करना है और माइनस में 3/4 भी करना है, इक्वल में 0। अब आप ध्यान से देखो x का स्क्वायर √3x और जो हमने ये प्लस किया है, ये तीनों स्टेप मिलके एक फॉर्मूला बनाएंगे होल स्क्वायर का। x किसका स्क्वायर होता है बच्चों, x का, और ये √3x वाला स्टेप पॉजिटिव है, x वाला स्टेप पॉजिटिव है, इसलिए प्लस का साइन आएगा। अब देखो 3/4 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, अभी तो पता लगा था कि 3/4 √3/2 का स्क्वायर होता है, तो इसे हम लिख देंगे √3/2 और ये क्या बन गया बच्चों होल स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में एक खास बात देखो कि जो हमारे पास डिजिट रिमेनिंग रहेगी 3/4 और माइनस का 3/4, ये तो कैलकुलेटिव क्या होगी 0 होगी, इसलिए इक्वल में क्या आ गया बच्चों हमारे पास 0 आ गया। अब अगर हम स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो 0 पे रूट लगाएंगे तो 0 ही आंसर आ जाएगा, और बच्चों यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस का √3/2 इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का √3/2 आ जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट था बच्चों वो भी क्या हो चुका है कंप्लीट। इजी था क्योंकि कांस्टेंट टर्म बची ही नहीं, रिमेनिंग 0 आ गया, तो स्क्वायर हटा के जो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हम करते हैं बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट। देखिए आप फिफ्थ पार्ट है बच्चों हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल में 0। हाँ जी क्या करें बच्चों, x² का कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइड बाय क्या कर देते हैं 2, डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा बच्चों x² प्लस x/2, और ये 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 इक्वल में 0। अब क्या करेंगे बच्चों x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट बच्चों 1/2 है, तो 1/2 का हाफ हो गया, ये हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और उसका स्क्वायर, तो 1 × 1 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 16। क्या करेंगे बच्चों जोड़ेंगे और घटाएंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब देखो ये x² प्लस x/2 माइनस 2, और ये प्लस में क्या कर देंगे बच्चों 1/16 और माइनस में भी 1/16 इक्वल में 0। x² वाला स्टेप, x वाला स्टेप और जो प्लस करते हैं ये तीनों स्टेप मिलके क्या बनाते हैं बच्चों होल स्क्वायर बनाते हैं। तो दिमाग लगाओ, ये x का स्क्वायर किसका होगा x का ही, 1/16 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 1/4 का, क्योंकि x वाला स्टेप प्लस का इसलिए बीच में प्लस, और क्या बन गया ये होल स्क्वायर। -2 और माइनस का 1/16 इधर आके प्लस में हो जाएंगे दोनों, 2 + 1/16, और ये 16 2 जा 32 + 1 33/16 हो चुका। इधर से स्क्वायर हटा के इधर क्या लगेगा बच्चों रूट लगेगा, x + 1/4 का स्क्वायर, और ये 33/16 के ऊपर क्या लगा देंगे हम रूट लगा देंगे, 33/16 बाहर प्लस माइनस, x + 1/4 का ये होल स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हट के रूट लग चुका है। अब बच्चों दिमाग लगाओ, 33 का रूट हम नहीं जानते इसलिए 33 लिख दो रूट में, 16 का रूट जानते हैं 4 होता है, तो ये प्लस में प्लस अपॉन में 4 लगा दिया। अब देखो बच्चों अब ये प्लस का 1/4 इधर आके माइनस का 1/4, तो x इक्वल आ गया प्लस माइनस √33/4 माइनस 1/4। अब आप क्या लेके चलोगे बच्चों केस फर्स्ट केस सेकंड। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था कि √33/4 इरेशनल टर्म है, तो इसे सेम की सेम रहने दो, बस प्लस में लिख दो। एक तो ये आंसर आ गया हमारे पास, और केस सेकंड में हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल √33/4, और इसे माइनस का लिखना पड़ेगा और माइनस 1/4। तो बच्चों केस फर्स्ट में एक बार पॉजिटिव लेके चले, ये वाला पॉजिटिव लेके चलना है बच्चों, प्लस के √33/4, इस साइन को पॉजिटिव नहीं करना, जो रूट वाली टर्म है या जो भी टर्म है इसे जिसके आगे प्लस माइनस लगा हो उसे ही एक बार प्लस का लिखना है और एक बार क्या लेके चलना बच्चों नेगेटिव, क्योंकि ये इरेशनल टर्म है और ये रेशनल है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, इसलिए इनकी कैलकुलेशन नहीं होती, इसलिए हमने इसे एज इट इज ही रख दिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी फिफ्थ पार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसका सिक्स्थ पार्ट बच्चों इसके जैसा ही है, वो आप करके देखिएगा। सबसे पहले उसमें भी नेचर ऑफ रूट्स आप फाइंड कीजिएगा, तो नेचर ऑफ रूट्स या मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लीजिएगा, उसके बाद उसे सोल्व कीजिएगा। हाँ जी
अब देखो बच्चों, इसका जो 6 पार्ट है मैं ही करा देता हूं आपको। देखो 2x² प्लस x प्लस में 4 इक्वल 0। तो बच्चों दो कंडीशन थी, या तो होल स्क्वायर बनाने के बाद अगर सामने नेगेटिव डिजिट आ जाए तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, क्योंकि उस कंडीशन में रूट सारे इमेजिनरी होंगे या काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक है, वो मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स सिखा दिया था, मूलों की प्रकृति समझा दिया था। जो हमने 3.4 एक्सरसाइज का जो बेसिक किया था, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स समझाया था मैंने आपको, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला समझाया था, उसके अंदर आपने अच्छी तरीके से सीखा होगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन उस तरीके से करके दिखाता हूं कि इसमें कंपेयर करो बच्चों इसका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के साथ। तो a है बच्चों आपके पास 2, b है आपके पास 1 और c है आपके पास 4। देखो a क्या होता है बच्चों, x² की जो आगे डिजिट है, b होता है x के आगे जो डिजिट है, b के x के आगे 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है, दिस मींस 1 है। c क्या बच्चों आपके पास 4। तो यहाँ से अपने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं बच्चों, ऐसे हेडिंग डाल देते हैं नेचर ऑफ रूट्स, या हिंदी माध्यम में मूलों की प्रकृति। क्या फाइंड करते हैं बच्चों, अपने फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे डी बोलते हैं, विविक्त कर हिंदी में बोलते हैं। डी इक्वल होता है बच्चों b² माइनस 4ac। डी क्या हो चुका है, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a है बच्चों आपके पास 2 और c क्या है 4। तो ये 1 माइनस 4 2 जा 8 4 जा 32, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया माइनस का 31। और मूलों की प्रकृति मैंने जब आपको 3.4 का बेसिक समझाया था, उसमें नेचर ऑफ रूट्स मैंने समझाया था, जब भी डी नेगेटिव आ जाए तो उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। उस कंडीशन में आपको बस इतनी एक लाइन लिखनी है, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, हिंदी माध्यम वाले लिख दीजिएगा, दोनों मूल काल्पनिक हैं, दोनों मूल काल्पनिक है। बस ये क्वेश्चन यहीं तक ही करना है। तो सबसे पहले अगर आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करो बच्चों, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले दिमाग में या एक बार साइड में करके आप नेचर ऑफ रूट्स जरूर फाइंड किया करो, डिस्क्रिमिनेंट जरूर फाइंड किया करो। तो डिस्क्रिमिनेंट या नेचर रूट्स का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको क्या बताया था, अगर b² माइनस 4ac पॉजिटिव आ जाए, कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो दोनों जो रूट्स आएंगे यानी जो दोनों आंसर आएंगे हमारे पास, वो दोनों कैसे होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। रियल का मतलब है रियल नंबर होंगे, वो कोई ना कोई डिजिट आएगी और डिफरेंट आएंगे, यानी दोनों आंसर अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। अगर वो आ जाए नेगेटिव आ जाए तो सोल्व ही नहीं करना बच्चों, बस ये लिख देना बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। अगर एक बार प्लस का आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, या क्या आ जाए, जीरो आ जाए, डी फाइंड करते हुए कैलकुलेशन क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, वो स्क्वायर के इक्वल जीरो आ गया, तो उस कंडीशन में बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो दोनों आंसर क्या मानते हैं, अपने इक्वल मानते हैं, एक जैसे आंसर मानते हैं उन्हें। तो ये आपने तीन कंडीशन एक्सरसाइज 3.4 के बेसिक में समझी होगी। जिन्होंने भी एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक नहीं किया, तो सबसे पहले बेसिक की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे जरूर देखिएगा, वहां से आपको समझ आ जाएगा। तो ये इसका 6th पार्ट भी हो चुका है बच्चों। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी 7th पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, फर्स्ट का 7th पार्ट है बच्चों हमारे पास, 4x² प्लस में 4bx माइनस में a² माइनस b² इक्वल में 0। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो बच्चों डिवाइड बाय 4 कर देंगे इसे, ये x² प्लस bx माइनस में a, तो bx रह गया, और इसके अपॉन में हम लगा देते हैं बच्चों, ये लगा दिया 4, ये ब्रैकेट भी लगा दिया, इक्वल में 0। अब देखो बच्चों x का कोएफिशिएंट क्या है, b का हाफ b/2 और इसका स्क्वायर b का स्क्वायर b² और 2 का स्क्वायर 4। क्या करेंगे बच्चों, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये x का स्क्वायर आ गया बच्चों, bx को एज इट इज लिख दिया, और ये जो थर्ड स्टेप है ये भी सेम लिख दिया, और क्या प्लस करेंगे बच्चों, b²/4 प्लस कर दिया, और यही क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया। यहां तक आप समझ चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, एक तो x² वाला स्टेप और एक x वाला स्टेप और एक जो हमने प्लस किया है, ये तीनों मिलके एक होल स्क्वायर बनाएंगे। तो आपको पता चल रहा है ये x का स्क्वायर x का होता है, और ये b²/4 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, b/2 का,
क्योंकि एक्स वाला स्टेप पॉजिटिव है इसलिए बाहर प्लस लगा दो और ये होल स्क्वायर। अब जो आपके पास कौन कौन से स्टेप रह गए, एक तो ये रह गया माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस में, प्लस बच्चों बाहर वाला साइन प्लस का होगा अंदर वाला नहीं होगा, अपॉन में 4, और इधर ये माइनस का बी स्क्वायर बाई 4 इधर आके क्या हो गया बच्चों प्लस में बी स्क्वायर बाई 4। अब ये x प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, इधर कैलकुलेशन करो बच्चों 4 एलसीएम, ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, x प्लस में b बाई 2 का होल स्क्वायर और इक्वल में रह गया बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर बाई 4। अब हम करते हैं इसकी कैलकुलेशन। देखो बच्चों स्क्वायर हट के क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो x प्लस बी बाई 2 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन में 4 का रूट बाहर प्लस माइनस, x प्लस बी बाई 2 इक्वल आ गया बच्चों प्लस माइनस ए स्क्वायर का रूट a और 4 का रूट होता है बच्चों 2। हाँ जी, केस फर्स्ट केस सेकेंड, या अभी एक स्टेप और कर लेते हैं, x इक्वल प्लस माइनस ए बाई 2, प्लस का b बाई 2 इधर आके हो गया बच्चों माइनस का b बाई 2। अब केस फर्स्ट x इक्वल, एक बार तो प्लस का लेके चलते हैं, a बाई 2 माइनस b बाई 2, तो ये हो गया बच्चों 2 एलसीएम a माइनस b, एक तो ये आंसर आ गया। अब लेके चलते हैं बच्चों हम केस सेकंड, x इक्वल, अब माइनस का a बाई 2 लेके चलते हैं, माइनस के a बाई 2 माइनस के b बाई 2, तो माइनस कॉमन आ गया बच्चों और 2 एलसीएम है, तो एक बार आ गया माइनस कॉमन आ गया तो प्लस बन जाएगा अंदर a प्लस बी अपॉन में 2 एलसीएम है 2, तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं बच्चों a माइनस बी अपॉन में 2 और एक आया x इक्वल माइनस में a प्लस बी अपॉन में 2। इस तरीके से एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इससे प्रीवियस वीडियो में भी बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक किया था। जिन्होंने एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक नहीं समझा हुआ तो सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज 3.4 के ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपको जरूर समझ आएंगे। थैंक यू।